समय आरटीआई उत्तर प्रदेश सूचना आयोग आरटीआई भवन लखनऊ में है। आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से अपने हक के लिए हमारे अधिवक्तागण वादीगण किस तरीके से अपनी जंग लड़ रहे थे अपने हक के लिए, क्योंकि आपने देखा कि भ्रष्टाचार किस तरीके से नस नस में व्याप्त हो चुका है, जो आए दिन इस तरीके कृत होते रहते हैं, जिसको कुछ समाज के लोग जो आज भी गांधी और अम्बेडकर की नींव पे चल रहे हैं और वो इस डट कर सामना कर रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया में कि विधिक बाधा न उत्पन्न हो। आइए हमको सीनियरगण से बात कराते हैं आपकी। हमारे साथ में सीनियरगण मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सर आपने ये जो सर सुना अपना, मेरा नाम हरपाल सिंह है। सर जो आपने ये दिया है, ये किसको दिया, ज्ञापन किसको दिया आपने? ज्ञापन जो है पास में दिखाइए, एसीपी को ज्ञापन दिया गया है जी, और ये इनके माध्यम से दिया गया है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से माननीय गवर्नर साहब को जी और प्रधानमंत्री जी को नहीं, प्रतिलिपि सबको गई है, राज्यपाल को द्वारा एसीपी के द्वारा माध्यम से पुलिस प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। और यहाँ जो ये उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, ये पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा हो चुका है। जितने भी सूचना आयुक्त हैं और हिटलर शाही जो है वो जन सूचना अधिकारी के तहत काम कर रहे हैं। सूचना कोई दिलवाते नहीं है सर जी, कुछ सब हैं या कुछ है? कहते तालाब में एक मछली गंदी होती है, सबको कहना पड़ा सब है। सारे के सारे ऐसे ही हैं जिन्होंने आज तक आरटीआई, मैंने तो ये कहना नहीं, इन्होंने आरटीआई कानून की आज तक किताब ही नहीं पढ़ी है जी। इन्होंने आरटीआई एक्ट किसी भी धारा का कोई पालन नहीं कर रहा है जी, समझे जी। और यहाँ तारीख पर तारीख लगाते रहते हैं, जबकि तारीख लगाने का कोई नियम एक्ट में नहीं है। यहाँ जो है नकल देने का एक काउंटर खोल रखा है, जबकि काउंटर नहीं खुलना चाहिए। उसमें कोई प्राविधान ही नहीं है एक्ट में कि नकल का काउंटर खुलेगा, उसका फार्म बना रखा है। करोड़ों रुपए जनता का ठग लिया इन लोगों ने, जबकि नकल जो है 19/9 में फ्री में घर पे जानी चाहिए सबकी। केंद्रीय सूचना आयोग 19/9 में फ्री में सबके घर पर आदेश भेजता है। तो तमाम यहाँ आदेश रोज़ नए नए कानून लागू किए जाते हैं। इस तरह से जो है पूरा ये भ्रष्टाचार करता है। करीब 20 करोड़ का यहाँ बजट है। यहाँ का कभी भी आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। एक नियमावली 2015 वो आज तक पारित ही नहीं हुई विधानसभा में, उसको मानना जा रहा है, जबकि वो अवैध है। उसको निरस्त करने की बात है, वो कानून नहीं माना जाना चाहिए। धारा 18, 19 और 20 तीन शक्तियाँ सूचना आयुक्तों हैं, उनका कोई पालन नहीं करता। धारा 18 में जांच कराने की बात है, 19 में जो है फिर सूचना दिलाने की बात है, धारा 20 में जो है जुर्माना 25,000 तक लगता है। 25,000 जुर्माना लगाते नहीं है, अगर लगाते हैं तो कुछ ना कुछ अपना साठ गांठ करके उसको माफ़ कर देते हैं। हाँ, मैं सीधा कह रहा हूँ, ले देकर माफ़ कर देते हैं। और तमाम सूचना मतलब कहते हैं इंसाफ के मंदिर में भी हाँ एक भ्रष्टाचार राक्षस बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार इनका पाप का घड़ा भर चुका है। रिटायरमेंट के नज़दीक हैं सभी लोग, पर ये सूचना एक्ट की उनको कोई ज्ञान किसी भी तरह का आज तक नहीं है। सब प्रताड़ित किए जा रहे हैं। किसी को कोई भी वहाँ कहने नहीं दिया जाता। कोई बोलता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं लोग, समझे जी। और इस तरह से जो है तमाम लोग जो है जुर्माना माफ़ कर देते हैं, जबकि जुर्माना माफ़ करने के एक्ट में कहीं भी कोई धारा नहीं है कि सूचना एक्ट जो है जुर्माना माफ़ करेंगे। इसमें हाईकोर्ट का भी एक अमिताभ ठाकुर जी के मामले में भी एक आदेश हुआ था 5 पन्ने का। फिर अभी 10 जून 2022 को ही मुख्य सूचना आयुक्त ने भी आदेश जारी किया कि कोई भी सूचना आयुक्त जुर्माना माफ़ नहीं करेगा। अगर स्पष्टीकरण लेना है तो जुर्माना लगाने से पहले जन सूचना अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जाए, बाद में यानी कि स्पष्टीकरण के बहाने फिर जुर्माना माफ़ कर दिया जाए। तो ये करोड़ों रुपए अगर इनकी सबकी जाए, अगर एसआईटी गठित करके इनकी बैठ जाए, हाँ, इनकी सक्षम एजेंसी जो भी हो, जितने भी सूचना आयुक्त है, अगर इनकी एसआईटी गठित करके जांच कराई जाए तो करोड़ों रुपए की हानि सूचना करोड़ों रुपए की हानि पहुंचा चुके हैं सूचना आयुक्त। और जो हानि पहुंचाई इन्होंने शासकीय की आर्थिक क्षति पहुंचाई है, इनकी चल संपत्ति से, इनके परिवार की, इनके सगे संबंधी उससे जो है इसकी जो है वसूली होनी चाहिए, जो भी इन्होंने शासकीय क्षति पहुंचाई है। धारा 18 में अगर कोई दाखिल करता है तो कहते हैं इसमें जो है धारा 18 दाखिल क्यों कर दिए, सीधे धारा 18 में क्यों चिल्लाए। फर्स्ट अपील पहले करनी चाहिए थी, सेकंड अपील में आते हैं, उसमें जन सूचना अधिकारी आते ही नहीं, बुलाते ही नहीं उनको जो है। फिर उनको साठ गांठ करने के लिए जनपदों में चले जाते हैं, मंडलों में चले जाते हैं। कोई आगरा मंडल जा रहा है, कोई बनारस मंडल जा रहा है, कोई जो है मुरादाबाद मंडल जा रहा है। इस तरह जो है उनसे फिर सौदेबाजी करते हैं और उनसे फिर जो है उनके हक में आदेश पारित कर देते हैं। मतलब ये वादी को पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। मेरा तो कहना है हर सुनवाई कक्ष में लिखवा दिया जाए, जैसे वहाँ लिखा जाता है ना कोर्टों में, वादी का हित सर्वोपरि है, तो यहाँ लिखवा दिया जाए सूचना दाताओं का हित सर्वोपरि है। यहाँ सूचना मांगने का वालों का हित वही सर्वोपरि नहीं है। हम लोग पैसा अपना खर्च करते हैं सरकार के भ्रष्टाचार के फायदे के लिए, मतलब पैसा हम 25,000 अगर जुर्माना लगेगा
तो 25,000 जुर्माना तो सरकारी खजाने में जमा होगा ना। 1908 खा के तहत क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्राविधान है, पर कोई भी सूचना किसी को क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कई साल तक 10 साल तक के उदाहरण है। 13-14 के मामले अभी तक चल रहे थे, वो भी शिकायत के। शिकायत में जबकि सूचना दिलवाई नहीं जानी है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। अरे 1 तारीख या 2 तारीख उसका स्पष्टीकरण लो भाई, 30 दिन में सूचना क्यों नहीं दी, तो उसको दंडित करो। 20-2 की कार्रवाई कोई करता ही नहीं है। 20 किसी में अगर करते भी हैं उसको फिर ले दे के फिर उसको माफ़ कर देते हैं, और 20-2 की विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करते हैं। कुछ मामलों में भी मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने, उनकी इस मामले में तारीफ करता हूँ, जहाँ बुराई भी करूँगा। मतलब जो है इन्होंने कुछ आदेशों में ऐसा आदेश किया है कि 25,000 जुर्माना लगा कर जो है ये आदेश जारी कर दिया कि जब तक जुर्माना सरकारी खजाने में जमा नहीं हो जाता है तब तक इस अधिकारी का वेतन आहरित ना किया जाए, वेतन इत्यादि कुछ भी। तो इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों, यहाँ भ्रष्टाचार का जो है अड्डा बन चुका है। इसका कभी कोई ऑडिट नहीं हुआ आज तक। जो है यहाँ जो लगभग 20 करोड़ का बजट है, ऑडिट भी कभी नहीं हुआ कि इसको बजट को देखे कोई भाई कितना बजट कहाँ गया। सारा दोष आप किसको देना चाहते हैं, सरकार को देना चाहते हैं, सिस्टम को, या यहाँ सिस्टम पूरा का पूरा खराब है। यहाँ कोई भी लेखा जोखा नहीं है, कितना जुर्माना किसके ऊपर लगा और कितनी वसूली हुई, कितनी शेष है। तमाम यहाँ मामले दब कर रह जाते हैं। हम लोग खुश हो जाते हैं जुर्माना लग गया है, और यहाँ जुर्माना होता नहीं, वसूली ही नहीं होता है। वसूली नहीं होता है। अभी कितनी पेंडिंग पड़ी है? ये बात जो है जावेद उस्मानी जी मुख्य सूचना आयुक्त थे पहले वाले, उन्होंने ये बात लिखित में इस बात को दिया था, जबकि एक कमेटी बनी हुई है चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, वो अध्यक्ष हैं कमेटी के, और उसमें यहाँ भी एक बाकायदा शास्त्रीय अनुभाग खुला है। उन्होंने बाकायदा लिखित में ये कहा था एक मामले में, नरोत्तम सिंह शर्मा आगरा के, उन्होंने हाई कोर्ट इलाहाबाद मुकदमा भी किया था इस बारे में। तो उन्होंने बाकायदा लिखित में उत्तर दिया था कि ना तो चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर कोई सूचना आधारित है, और ना ही कोई आयोग स्तर पर आधारित है, ना कोई प्रशासनिक सुधार स्तर पर कोई आधारित है इस तरह की सूचना कि कितना जुर्माना लगाया गया, कितनी वसूली की गई और कितनी शेष है। तो यहाँ सब गड़बड़ है, सब जो है घोटाला है। सूचना आयोग नहीं, घोटाला आयोग है। जैसे कि हमारे सीनियर ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया कि आरटी एक्ट जो है, आरटीआई भवन जो लोगों को न्याय दिलाता था, आज तक लोगों को न्याय दिलाता आया है। हमेशा लोग न्याय प्रिय रहे हैं, और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में बैठा हुआ है, भ्रष्टाचार रूपी पैसा खा रहा है, अपने अधिकारी को खिला रहा है, उसके लिए जब उसी प्रशासनिक उसके न्याय के लिए जब कुछ उससे त्रुटिपूर्वक या उसकी समस्याओं के लिए कोई सूचना मांगी जाती थी, वो नहीं देता था, तो यहाँ आके उसको न्याय मिलता था। लेकिन ये भी न्याय धराशायी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि पूरा भ्रष्टाचार ने अपना न्यायालय आयुक्त महोदय यहाँ तक सूचना विभाग तक जो है अपना जाल फैला रखा है, मकर जाल, कि बचना नहीं। क्योंकि जब एक प्रार्थी वादी अपील करता एक सूचना मांगता है 2 साल तक, तो उसको उसके अधिकारी विभागीय लोग परेशान करके रखते हैं। फिर वो न्याय की गुहार लगाकर यहाँ आता है, अपना सूचना आयोग में अपनी अपील करता है, द्वितीय अपील करता है, उसकी तारीख पे ऐसी नियत होती है, वो यहाँ पर आता है, अपना 400-500 रुपये खर्च करके भूखा प्यासा रहता है, अपनी बात कहता है, लेकिन उसके बावजूद न्यायाधीश महोदय कैसे फैसला करते हैं? देख के करते हैं फैसला या वैसे कर देते हैं? ये जो है मनमानी करते हैं। पहले 100 काज नोटिस देते हैं, क्यों ना आपके ऊपर 25,000 जुर्माना लगाया जाए, वो आदेश फिर बदल जाता है फिर बाद में। मतलब वो पहले तो उसको धमकाते हैं, फिर वो वही भ्रष्टाचार अधिकारी जिसने करोड़ों कमा रखा है, वो आके धीरे से एक गुलाबी नोट की पत्ती दिखाता है, और यहाँ पूरा सिस्टम। मैंने एक अधिकारी पर 25,000 जुर्माना लगवाया, मतलब जो लगा था, उस अधिकारी ने 40,000 रुपया देकर अपना माफ़ करा लिया। तो उसका यह कहना था हरपाल सिंह ने जुर्माना लगा, क्या कर लिया मैंने, 40,000 देकर माफ़ करवा लिया। कई केस हमने मतलब देखिए, अधिकारी कहता है अब माननीय महोदय जो जुर्माना लगाते कायदे में, तो उनको जुर्माना माफ़ नहीं करना चाहते। ऐसे ऐसे कृत्य सामने आए हैं जिनको हम बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं का न्यायिक प्रक्रिया में भी लोगों का विश्वास उठ जाता है कि आप समझ सकते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है। जो न्याय की गुहार लगाने के लिए आता है, उनको एक खुद ही भ्रष्टाचार रूपी न्यायालय में किस तरीके से खड़ा कर दिया जाता है कि न्याय की उम्मीद अगर आपको रखनी है तो आपको डट कर सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अधिकारी जो है खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वो आके यहाँ एक नई ट्रेनिंग दे देता है कि आपको कैसे लिप्त करना है। क्योंकि सर ने बताया कि वो 25,000 जुर्माना और 40,000 दे के वो ख़त्म करा लेता है। बेटा लोग कहाँ से तुमको न्याय मिलेगा? ये सिस्टम ऐसा हो चुका है जो इनकी आंखों की शर्म हया जो है ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी वो मुझे लग रहा है कुछ आयुक्त महोदय अभी इस प्रक्रिया को संभाले हुए, जिनके कारण भवन टिका हुआ है। लेकिन आगे चल के यही प्रोसेस रहा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें न्यायिक प्रक्रिया सही सुचारू रूप से हो पाएगी। और आप बने रहें, मैं आपको इसकी तह तक ले जाऊंगा। मैं हर एक आर्डर दिखाऊंगा जिस पे क्या आदेश हुआ और किस तरीके से उसको ख़त्म किया गया। मैं और देशवासियों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, आरटी एक्ट की जो धारा 30 है उसमें यह प्रावधान है कि अगर कहीं एक्ट को लागू करने में कहीं भी उसमें कठिनाई पैदा हो रही हो
तो कानून जो है बनाया जा सकता है, और कानून जो है वो 2 साल के अंदर बनाया जाएगा और वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। ये लोग रोज़ रोज़ नए कानून बनाते हैं, जैसे 2015 की नियमावली है वो आज तक पारित नहीं हुई है, वो 2018 में जो है सदन के पटल पर यहाँ रखी गई थी विधानसभा की, पर वो आज तक पारित नहीं हुई, और उसको मनमाने रूप में लागू किया जाए, हम लोगों को हानि पहुँचाने के लिए जो RTI कार्यकर्ता हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बाधा उत्पन्न की जा रही है। जबकि कानून अगर बनाना भी था तो 2 साल के अंदर बनना था। हमने उसके बारे में कई बार ज्ञापन दिया, मुख्य सूचना आयुक्त से भी ये बात कही कि धारा 30 का उल्लंघन करके जितने भी आदेश जारी किए गए वो सब कैंसिल होने चाहिए, तो आज तक वो कैंसिल नहीं किए गए। इस तरह से मनमाने यहाँ सब जो है कानून बहुत अच्छे अंदाज में पूरी बात बताई, और मैं भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी तक 2018-19 के प्रावधान पे जुर्माना नहीं हुआ, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, क्योंकि इंसाफ बिल्कुल दामिनी पिक्चर की तरह होगा। जो डायलॉग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिर्फ वही चल रहा है, बने रहें। लेकिन अभी भी इंसाफ करने वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं जो इंसाफ के तराजू को सर्वे मारते हैं, उनके लिए भगवान का डर है और इंसाफ है। आप बने रहें, मैं इसकी तह तक ले